the stage. Yes. Cheers. Now I request our chief guest, Mr. S.A. Hudasan, to please Master Danish Mehboob and the Vice Sports Captain, Master Syed Intisar, to
Thank you so much, sir. I have the pleasure of requesting our chairman, sir, to please hand over the house flag to the captain of Green House, which is a warrior house. Give a huge round of applause for Green House. Next comes to Prettier House, Yellow House. House Captain Master Karan is requested to kindly come. I request our chairman, sir, to hand over the flag to the Fahad, Yellow House Captain. Challenger House, which is a red house. Miss Sayyida Aisha are requested to step forward. Applause. Next comes Champion House, Blue House. I request Master Bacher to come forward to collect his bag. I request Muhammad Ali Shakil sir to hand over the flag to the house captain. Please give a big round of applause. Cinema guest house. Please make it fast. Now it's time to distribute the badge among our class monitor, English speaker and star student. So I request with the badge. Here comes first class monitor, Muhammad Jabir. Muhammad Jabir, please come on the stage.
बच्चों से गुजारिश की जाती है कि वो बैठ जाए, प्रोग्राम अख्तामी मराहले पर है। आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स एंड गार्डियंस प्लीज बी सीटेड फॉर few minutes. Inshallah we will conclude our program. Last 10 minutes are there. Please be seated. I request Rizwana ma'am to felicitate Fareen ma'am and Shabana ma'am. सिर्फ शहर बल्कि पूरे रियासत की इंतहाई अहम शख्सियात हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले हम आपका आज के यूनिसन इंटरनेशनल स्कूल इन्वेस्टिचर सेरेमनी 2024 में दिल की गहराइयों से आपका खैर मक़दम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी आमद पर एक शेर अर्ज़ करना चाहूँगा कि इंतहाई निज़ाम के दूर दराज से सफ़र आप तय। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फ़कीरों की, नहीं मिलते ये गवार बादशाहों के खजीनों में। यकीनन आज हमारे दरमियान इंतहाई मारूफ शख्सियत और सीनियर पुलिस ऑफिसर IPS जनाब अनवार हुड्डा साहब यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही सौगात मालूम था, दोबारा आपका इस्तेमाल करते हैं। इतना ज़्यादा वक्त आप हमारे साथ यहाँ गुजारे हैं, बेहद आपके मनोर मशहूर हैं। और साथ ही साथ यंग एंड डायनामिक चेयरमैन फॉर माइनॉरिटी कमीशन तेलंगाना स्टेट जनाब तारिक अंसारी साहब का हम जोरदार तालीम के साथ इस्तेमाल करते हैं। इतना सारा वक्त हमारे बच्चों के साथ और स्कूल के उनके बच्चों के पेरेंट्स के साथ आपने गुजारा और हमारे दावतनामे को आपने कबूल किया। और साथ ही साथ एक इंतहाई किस्म का डायनामिक एक टीचर, लेक्चरर, प्रोफेसर, एजुकेशनिस्ट सर अक्षरदीप डिग्री एंड जूनियर कॉलेज के करस्पॉन्डेंट हैं आप। आपकी आमद हमारे लिए भाई से मसरत है। और साथ ही साथ डॉक्टर मलिया जो जा चुकी हैं ज़रूरी काम था उनको कुछ सर्जरी से, हम यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ मेरे बड़े भाई साहब जवान मोहम्मद अहमद अली साहब जो तेलंगाना RTC के मुस्लिम माइनॉरिटी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दोनों होटों पर काम करे हैं, मैं आपका भी इस्तेमाल करता हूँ। साथ ही साथ हमारे जलील सर के मामू जान साहब का जो बहुत दूर दराज से यहाँ पर आए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करते हूँ। गवर्नमेंट के महकमे से आपका ताल्लुक़ है। मगर वक्त को और ज़ाय किए मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ जनाब एस हुदा साहब का आज के इस मौके पर औलिया तलबा के लिए, बच्चों के लिए एक ज़रूरी मैसेज। मजबूरी के साथ ये कहना पड़ा है कि वक्त की कमी है। दरअसल आप लोगों की स्पीच, आप लोगों की गुफ्तगू पेरेंट्स के लिए जैसा आपकी एक अहम भूमिका था, तो मैं सबसे पहले जनाब अनवार हुड्डा साहब IPS रिटायर्ड से गुजारिश करता हूँ कि मुखातिब करें। अकरम साहब, सुहेल साहब, उनके भाई साहब और हमारे दिलदार अली साहब जो लातूर से तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे जलील सर के वालिद साहब मामू और पेरेंट्स जो माँ बाप बच्चों के साथ अपने आए हुए हैं और मेरे प्यारे बच्चे, टीचर्स, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। इनफैक्ट इन्वेस्टिचर सेरेमनी जो होता है इट्स लाइक आपने देखा होगा जैसे वोट टेकिंग सेरेमनी होता है सरकार में, मिनिस्टरों की हलफ को दी जाती है, हलफ दी जाती है, उसी तरह इन्वेस्टिचर सेरेमनी बहुत अहम मकाम रखता है स्कूल के ज़िंदगी में, बच्चों के ज़िंदगी में। अभी चेयरमैन साहब बता रहे थे कितने माँ बाप कितने खुश होंगे, कितने खुश नसीब हैं कि उनके बच्चे बच्चियाँ आज स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, हाउस कैप्टन और क्लास मॉनिटर्स और स्टार ऑफ द क्लास, ये सब एजाज़ से उनको नवाजा गया है। और ये जो फ़ोटोज़ आपने लिए हैं ये आपकी ज़िंदगी तमाम आपके साथ रहेंगे, आपको याद दिलाते रहेंगे आपके स्कूल के ज़माने का और इस महफिल का, अपने दोस्तों का, टीचरों का। ये सब यादें जो हैं आपकी ताउम्र साथ में रहेगी, स्कूल की यादें जो हैं। बिकॉज़ यहाँ जो दोस्ती होती है, यहाँ जो आशनाई होती है, बेलौस होती है, कोई गरज से नहीं होती है, इसीलिए ये देर पा रहती है। दूसरी चीज़, ये जो इन्वेस्टिचर सेरेमनी है
ये आपको आपकी एक तो पोजीशन देती है आपको स्कूल में कि इसके साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इसके साथ आती हैं। अब जैसे डिसिप्लिनेरियन का जब अवार्ड दे रहा था चेयरमैन साहब ने कहा कि आपको पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है स्कूल में, नॉट ओनली बच्चों के साथ, बाकी अपने टीचर्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, स्कूल में, बाहर, सब जगह डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तीसरी हमारी डॉक्टर मैडम आई हुई थी, मलिया मैडम चली गई, वो उनको आप देखकर ये तरकीब लेनी चाहिए कि भाई देखिए आप उनकी तरह भी डॉक्टर बन सकते हैं। उसके लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना पड़े। जो क्लास 10 में बच्चे बच्चियां हैं उनको मैं ये वाज़ेह कर दूं कि नीट एग्ज़ाम ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, कोचिंग लेनी पड़ती है और फिर ऑल इंडिया लेवल पे एग्ज़ाम होता है। उसके बाद ही आप कोई मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं MBBS के लिए। इसी तरह इंजीनियर बनना है आपको तो नीट एग्ज़ाम दे सकते हैं आप लोग, वो भी ऑल इंडिया लेवल पे होता है। JEE जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। ये स्कूल के लेवल पे ही आपको डिसाइड करना है कि क्या बनना है ज़िंदगी में। ग्रेजुएशन कर लें, अभी एक बच्चे से मुलाकात हुई जो मानू में सोशियोलॉजी में MA कर रहे हैं, आपके साहबजादे हैं, वो सिविल सर्विसेज देना चाह रहे हैं। तो आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा क्या बनना चाह रहे हैं आप ज़िंदगी में। डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, टीचर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर भी बन सकते हैं अकरम साहब की तरह। दुनिया बहुत वसी है और अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके साथ बहुत हैं आप लोगों को। शर्त यह है कि आप लोग मेहनत करें, यही मौका है। ये स्कूल का 10 साल से क्लास 10 तक, फिर 2 साल इंटरमीडिएट है, फिर ग्रेजुएशन का 3 साल है, पोस्ट ग्रेजुएशन का 2 साल है और आगे पढ़ना चाह रहे हैं तो PhD कर सकते हैं, फिर कॉलेज में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो आपको डिसाइड करना है इसी ज़माने में क्या बनना है ज़िंदगी में। हमारे एक डॉक्टर आरिज़ हैं, डॉक्टर आरिज़ अहमद IAS में हैं और आंध्रा से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन अभी आसाम में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो काफ़ी सीनियर लेवल पे हैं। उन्होंने एक 3 साल से मुहिम चलाई है, अर्ली गोल सेटिंग ड्रीम बिग, और स्कूल के बच्चों को ऑनलाइन हर महीने उनका इंटरेक्शन होता है। इसी तरह कॉलेज के बच्चों के साथ हम लोग ऑफलाइन सेशन करते हैं। अब जैसे कल मदीना स्कूल में हमारा एक सेशन है, हर महीने आखिरी संडे के दिन कॉलेज के बच्चों के साथ इंटरैक्ट करते हैं। वहाँ जो करियर में सक्सेसफुल हैं उनको बुलाते हैं, उनसे बातचीत होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, इंट्रोडक्शन होता है बच्चों का। ये 3 घंटे का प्रोग्राम रहता है, 10 बजे से शुरू होकर 1 बजे तक। तो मैं इल्तिजा करूँगा स्कूल लेवल पे, एटलीस्ट आप लोग स्कूल लेवल पे हैं तो एटलीस्ट ऑनलाइन सेशन आप अटेंड कर सकते हैं उसमें। मेरे नेक ख्वाहिशात आप लोगों के साथ हैं, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। शाहीन नगर बंजर नहीं है, काफ़ी आबादी हो गई है यहाँ पर और एयरपोर्ट नज़दीक, आप लोग यही रास्ता जो है आपका सीधा एयरपोर्ट जाता है, तो ये कोई बंजर इलाका नहीं है, ये बहुत ज़रखेज़ है। इनफैक्ट बच्चे यहीं से निकलेंगे, बच्चियाँ यहीं से निकलेंगी और टॉप पे पहुँचेंगी इंशाअल्लाह। अहम तरीन बातें औलिया तुल्बा और